Hello बच्चों, let's see this question. Let capital PQ be the latest sectum of the parabola y square equal to 4x with vertex capital A. Minimum length of the projection of PQ on a tangent drawn in portion of parabola PAQ is. Clear? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास जो पैराबोला चल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ठीक है, इसको सिंपल अगर हम कंपेयर कराएंगे यहाँ पर, कंपेयर विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से अगर कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो पैराबोला हमारे पास चल रहा है इसको ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, पैराबोला जो है ओरिजिन से पास होता हुआ और राइट साइड में ओपन होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म में है. तो ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले लेटेस्ट सेक्टम की बात करें तो लेटेस्ट सेक्टम का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए. तो एक्स इक्वल टू ए मतलब एक्स इक्वल टू 1. तो एक्स इक्वल टू 1 लाइन जो हमारे पास आएगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 लाइन आ गई. तो ये हमारे पास लेटेस्ट सेक्टम हो गया यहाँ पर. अब लेटेस्ट सेक्टम जो है हमारे पास कैसा बोला गया, पी क्यू चल रहा है. ठीक है, वर्टेक्स ए ये बोला गया आपको, लेट पी क्यू बी द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स ए. तो वर्टेक्स तो चल रहा है हमारे पास ए पॉइंट, ये तो हो गया 0,0. और लेटेस्ट सेक्टम कैसा है, पी क्यू, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया आपके पास. ठीक है, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा 1 और क्यू पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा 1. और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स को जब आप 1 पुट करोगे इक्वेशन में तो वाई कितना आ रहा है हमारे पास, वाई 2 और -2 दोनों आ रहा है. तो पी के कोऑर्डिनेट तो हो गए 1,2 और क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 1,-2. क्लियर? अब देखो यहाँ से आगे अगर हम बात करें, मिनिमम लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन अ टेंजेंट ड्रॉन इन द पोर्शन ऑफ पैराबोला पी ए क्यू. जो पी ए क्यू पोर्शन हमारे पास चल रहा है यहाँ पर, इस पे कहीं भी आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, आपको क्या करना है, इस पी क्यू का प्रोजेक्शन फाइंड करना है. क्लियर? तो देखिए समझे हम इस चीज़ को, सबसे पहले प्रोजेक्शन को समझे, है ना. हमारे पास कोई भी दो लाइन चल रही है. ठीक है, ये एक लाइन हो गई हमारे पास, यहाँ पर हमने ले लिया सिंपल ये ए बी सी. अब हम ए बी का प्रोजेक्शन देख रहे हैं किस पर, ए सी पर. तो ए बी का जो ए सी पर प्रोजेक्शन आएगा तो आपको बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये एम पॉइंट हो गया. तो ये जो ए एम आपके पास आया है, ये क्या होता है, ये प्रोजेक्शन हुआ करता है. ये ए एम जो हमारे पास होगा ये क्या होता है, ये प्रोजेक्शन हुआ करता है किसका, ए बी का, किस पर, ए सी पर. और अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर ए पर थीटा एंगल ड्रॉ हो रहा है आपके पास, ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. और अगर ए बी की लेंथ अगर यहाँ सिंपल में स्मॉल ए ले लूंगा तो ए एम किसके इक्वल आएगा, ए एम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए कोस थीटा के इक्वल. ठीक है, ये प्रोजेक्शन हुआ करता है. अब आप क्या करोगे, ये जो पी ए क्यू पोर्शन चल रहा है पैराबोला वाला, अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो कहीं भी, चलो आपने सबसे पहले ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस केस में आपके पास जो प्रोजेक्शन आएगा पी क्यू का, वो पी क्यू का प्रोजेक्शन तो कंप्लीट पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा. ठीक है, किस पर, ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन पे पूरा का पूरा प्रोजेक्शन आ जाएगा. मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. तो ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है. और यहाँ भी कितना चल रहा है, नीचे की तरफ भी 2 चल रहा है. ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम हो गया लेंथ हमारे पास. हमको क्या करनी है, मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है किसकी, प्रोजेक्शन की. ठीक है, तो देखो आप ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हो, यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. फिर जो टेंजेंट लाइन आएगी उस पर क्या करोगे, उस पर आप किसी भी एक पॉइंट से ना क्यू से क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो. तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, आपके पास है ना, ऐसे अगर मैं ऊपर की तरफ जाता जाऊंगा तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कम होता जाएगा. तो मेरे को मिनिमम जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, पी पॉइंट पे मिलेगा. ये हमने पी पॉइंट पे क्या किया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया. क्लियर? ये पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो गया. अब आप क्या कर रहे हैं, क्यू पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. तो क्यू पॉइंट से इस पी पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ कैसा आएगा, इस टाइप का आएगा. ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर क्यू से लेकर अगर ये पॉइंट जो अभी आया है, इस पॉइंट को अगर मैं सिंपल एम ले लूँ तो क्यू एम, है ना, ये हो गया हमारे पास. और ये बात करें हम पीएम की, तो पीएम हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा. इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो पीएम हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं कि पीएम हम कैसे फाइंड करेंगे. तो राइट एंगल पी क्यू एम, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. ठीक है, और इससे क्या फाइंड करेंगे, इससे हम यहाँ पर पीएम फाइंड करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखें, सबसे पहले ये जो हमने यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है पीएम, इसका स्लोप देख लेते हैं. ठीक है, तो इसका स्लोप हम कैसे देख सकते हैं, डी बाई डी एक्स हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ करता है. ठीक है, तो कर्व जो हमारे पास चल रहा है, सिंस कर्व कर्व हमारे पास चल रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, डिवाई बाई डी एक्स अगर मैं फाइंड करूंगा तो 2 डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 ऐसा होगा हमारे पास. मतलब डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2/y. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ एम पी. एम पी भी क्या, टेंजेंट लाइन है किस पर, पी पर. तो जब मैं y की वैल्यू को यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा. ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, ये एम पी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल ड्रॉ कर रही है
तो हमारे पास स्लोप क्या होता है लाइन का, टेन थीटा हुआ करता है। टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये जो थीटा आपके पास है 45 डिग्री है, तो आप यहाँ पर ये जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया है एक्स एक्सिस के साथ, इसको मैंने टी ले लिया। डायग्राम में देखें टी पी, और ये यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास चल रहा है एक्स एक्सिस पर, इसको मैं बी ले लेता हूँ। तो टी बी पी क्या है, टी बी पी हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। थीटा 45 डिग्री है, तो हमारे पास ये जो पी पर एंगल बन रहा होगा टी पी बी, ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पी एम क्यू में हमारे पास एक एंगल आ चुका है। ठीक है, साथ में एक साइड की लेंथ भी हमको पता है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर पी एम फाइंड कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एम क्यू, अगर हम बात करें यहाँ पर कोस 45 डिग्री की, तो कोस क्या हुआ करता है, कोस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो हो गया एम पी जो प्रोजेक्शन है हमारा, और अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है पी क्यू, तो पी क्यू किसके इक्वल चल रहा है 4 के। तो एम पी जो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन चल रहा है, मिनिमम प्रोजेक्शन चल रहा है वो एम पी है। तो 4 इंटू कोस 45, कोस 45 की वैल्यू हुआ करती है हमारे पास 1/√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू रूट टू। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।